ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है आपका एएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में और हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश और फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 और उसका सेकंड पार्ट जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। और जितना अच्छा इसका नाम है इस चैप्टर का, जितना मिस्टीरियस मैं कहूँगा इसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, इतनी ही अच्छी ये स्टोरी है। एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि इस स्टोरी में हम देखेंगे, वैसे तो आपने देखे होंगे कि जो प्लेन्स होते हैं वो वाइट होते हैं, राइट। तो इसमें क्यों उसको ब्लैक कहा गया है। और ये स्टोरी है एक ऐसे पायलट के बारे में जो फ्रांस से लंदन की तरफ फ़्लाइट टेक ऑफ करते हैं। ये पायलट हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, ये एक पायलट हैं और ये पेरिस से लंदन के लिए फ़्लाइट लेके उड़े हैं और बहुत ही जॉली नेचर के हैं, बहुत खुश मिजाज में कहूँगा हैं। और ये जब फ़्लाइट टेक ऑफ करते हैं तो सिर्फ इनके दिमाग में जो है वो ये है कि जल्दी से ये घर पहुँच जाएं, यानी कि लंदन पहुँच जाएं जहाँ इनकी फैमिली इनका वेट कर रही है। और एक लंबी छुट्टी का सपना इनके दिमाग में है और सोचते हैं कि जल्दी से मैं, नाइट की फ़्लाइट है ये, और सोचते हैं कि अर्ली मॉर्निंग पहुंचते ही लंदन में घर जाकर अपनी फैमिली के साथ एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये इनके दिमाग में चल रहा है। तो जैसे ही वो पेरिस से टेक ऑफ करते हैं तो एक बार पेरिस के कंट्रोल सेंटर में कंफर्म करते हैं कि क्या मैं राइट डायरेक्शन में हूँ या जो भी आसपास की वेदर कंडीशंस वगैरह हैं। तो जब ये कंफर्म करते हैं और इनकी फ़्लाइट का नाम अगर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, वो क्या है, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। ये आप देख रहे हैं, ये जो है इनकी फ़्लाइट, ये इसका नाम है। तो ये कंफर्म करते हैं वहाँ से कि क्या मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ। तो वहाँ से इन्हें ओके सिग्नल मिलता है और फिर ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि आगे थोड़ा सा जो वेदर है वो स्टॉर्मी है, यानी कि काले बादल हैं, ब्लैक क्लाउड्स हैं और कहीं ना कहीं शायद तूफ़ान का संकेत या बारिश का संकेत। और आप जानते हैं कि ऐसे टाइम में क्या होता है कि फ़्लाइट्स कैंसिल भी हो जाती हैं अगर ज़्यादा मौसम ख़राब होता है। लेकिन वहाँ जब इन्होंने कॉल किया पेरिस, जो कंट्रोल सेंटर था इनका एयरपोर्ट का, जो सारे इनके इक्विपमेंट्स होते हैं, इनका कॉम्पास वगैरह होता है, इनके जो जैसे कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से, तो वहाँ इन्हें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो आगे जब ये बढ़ते हैं अपनी फ़्लाइट को कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं वहाँ तो थोड़ा सा क्लाउडी है, ब्लैक क्लाउड्स हैं, बहुत डार्क क्लाउड्स हैं। तो सोचते हैं क्यों ना फ़्लाइट में वापस घुमा लूँ। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि चलिए मैं एक रिस्क लेता हूँ। और क्योंकि ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, छुट्टी भी जाना चाहते थे, तो उनके दिमाग में भी वही था कि जल्दी से घर पहुंचकर मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूं, ये रात जल्दी से गुजर जाए। तो ये सोचते हैं कि चलिए मैं आई विल टेक दिस रिस्क। तो हालांकि अगर सिक्योरिटी रीज़न से बात करें, जाहिर सी बात है फ्लाइट्स में पैसेंजर्स होते हैं, तो इट वाज नॉट अ राइट डिसीजन। लेकिन क्यों इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और आगे ऐसा क्या हुआ, तो मैं सब कुछ तो आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे क्या इनके सामने चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जो हमारे ऑथर हैं, हमारे ऑथर ने हमें बताया है, ऑथर का हमारा नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो ये बताते हैं कि देखिए, नो डाउट कि वी शुड टेक सम रिस्क इन आवर लाइफ्स, हमें रिस्क लेने चाहिए, बट ऐसे नहीं कि बिल्कुल बिना सोचे समझे हमें कोई काम करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। तो बहुत सोच समझ के हमें रिस्क लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन किया है और बहुत ही अच्छा और मिस्टीरियस चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पायलट हैं वही हमारे एक तरीके के नैरेटर भी हैं इस चैप्टर के। तो कहते हैं द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, यानी कि जो कह रहे हैं कि जब मैंने स्टार्ट की तो मून, यानी कि मून कब होता है, मून होता है ऑब्वियसली नाइट टाइम में। तो जो मून है, मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, यानी कि जब ये इन्होंने अपने प्लेन को अपने टेक ऑफ किया, प्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है, यानी कि जब वो उड़ता है, जब ज़मीन को छोड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, टेक ऑफ बोलते हैं। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और कह रहे हैं मेरे ऊपर बहुत खूबसूरत सितारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, जो जब इन्होंने
फ़्लाइट टेक ऑफ की, जब इन्होंने अपनी फ़्लाइट स्टार्ट की तो वहाँ पर कोई भी बादल नहीं थे, इस तरीके के एक क्लियर स्काई था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड। और कह रहे मैं बहुत खुश था कि मैं एक ऐसे शहर के ऊपर, यानी कि फ्रांस, यानी कि इन्होंने पेरिस से अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ की थी, तो कह रहे हैं कि बहुत खुश था कि मैं एक ऐसे शहर के ऊपर ये उड़ रहे थे जो कि सो रहा था, और ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो ये कौन सा प्लेन उड़ा रहे थे? अपना जो आपका ये क्या नाम है इसका, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, राइट। अच्छा, ये जो हमारे ऑथर हैं इसके, फ्रेडरिक फैसिट, ये भी ही इज़ एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, तो इसलिए ये फ्लाइट भी आप कह सकते हैं इन्होंने इसका जो दिया है टाइटल, यानी कि जहाँ से उड़ रही है वो फ्रांस टू इंग्लैंड है। तो कहते हैं कि आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं सोच रहा था कि मुझे अब जल्दी से एक लंबी छुट्टी मिलेगी और मैं अपनी फैमिली के साथ वो छुट्टी स्पेंड करूँगा, अपनी फैमिली के साथ रहूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और इन्होंने अपनी घड़ी में देखा तो क्या टाइम हो रहा था? 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि जाहिर सी बात है मिडनाइट, यानी कि 12 AM से दिन स्टार्ट होता है, तो इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे पेरिस कंट्रोल कॉल करना चाहिए। अब पेरिस कंट्रोल क्या है? जो पेरिस की जो एयरपोर्ट है जहाँ से इन्होंने फ़्लाइट टेक ऑफ की है, तो जस्ट एज अ कंफर्मेशन कि माई फ्लाइट इज़ गोइंग स्मूथ, गोइंग वेल, और आगे कुछ कहीं कोई ऐसे तो नहीं कोई अपडेट्स हों, तो ही जस्ट गेट कनेक्टेड विद देम, उन्होंने उनको कनेक्ट किया। As I looked down past the nose of the airplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो कह रहे हैं जब मैंने प्लेन की जो नोज़ है, यानी कि आगे का जो पार्ट है, जब उनके मैंने आगे को देखा तो मुझे क्या दिखा? एक बड़ा सा शहर और लाइट्स ही लाइट्स। जब भी कभी आपने आई गेस अगर एरोप्लेन से आपने जर्नी की होगी, सफ़र किया होगा, तो देखा होगा कितना खूबसूरत एक सीन लगता है, एक नज़ारा दिखता है कि आप ऊपर हैं आसमान में और नीचे आपको बहुत सारी लाइट्स ही लाइट्स दिखती हैं। तो इट्स रियली अ वेरी अमेजिंग एंड ऑसम व्यू। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा व्यू देखा। I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. तो इनका जो फ्लाइट नंबर है वो क्या है? वो है ये Dakota DS088। तो ये कहते हैं जैसे जब भी कनेक्ट करते जाहिर सी बात अपने बारे में बताते तो इनके कुछ बोलने के तरीके होते हैं, तो पायलट्स के, तो इनका पेरिस कंट्रोल Dakota DS088। देखिए वहाँ पर कौन पायलट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लाइट इंपॉर्टेंट होती है, राइट। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो कहते क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और मैं कहाँ जा रहा हूँ? इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर, यानी कि अब आपकी तरफ से मुझे रिप्लाई कीजिए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो नेक्स्ट तरफ से जहाँ से मैंने कनेक्ट किया था एकदम से मुझे आंसर आया DS088 आई कैन हियर यू। तो वो कंफर्म करते हैं कि जी हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं। तो देखिए वहाँ पायलट का नाम नहीं बल्कि फ्लाइट के नंबर से ही उन्हें कॉल कर रहे हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS088 ओवर। तो देखिए वहाँ क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ टर्न नहीं होते हैं और जैसे हमारा नॉर्मल ट्रैफिक होता है वैसे ही एयर ट्रैफिक भी होता है। यू मस्ट नो दिस, एयर ट्रैफिक भी होता है भाई। बहुत सारी फ्लाइट्स बहुत फ्रीक्वेंटली जो फ्लाइट्स होती हैं बहुत आती जाती रहती हैं, तो एयर ट्रैफिक भी एक चीज़ होता है जिसे कंट्रोल करना पड़ता है। जो इसका प्रॉपर जो है डिपार्टमेंट होता है, लोग होते हैं और कंट्रोल करते हैं वो सारी चीज़ों को, और थ्रू द सैटेलाइट्स, रेडियो, एंड दे हैव देयर ओन कनेक्शन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम वी कैन से। तो कहते हैं यस आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न ले लीजिए। और देखिए सारी एयर फ्लाइट्स की हम अगर बात करें या एयर जो आपका ट्रैफिक होता है वो सारा मैप्स के थ्रू ही फॉलो होता है जाहिर से। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई रेड लाइट या ग्रीन लाइट वगैरह होती हैं, बट वो उसको हम ऐसे ही मैप्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं, राइट। तो कहते हैं आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड and last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री west towards England। तो कहते हैं मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक किया,
एंड स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। इनका जो, क्योंकि जो फ्यूल टैंक है तो यानी कि इनकी फ्लाइट में 2 फ्यूल टैंक होंगे, तो बोल रहे हैं कि मैंने सेकेंड अपना फ्यूल टैंक चेक किया और चूँकि लास्ट फ्यूल टैंक था वो, और फिर इन्होंने 12 डिग्रीज टर्न कर लिया डेकोटा को इंग्लैंड की तरफ अपनी फ़्लाइट को। I'll be in time for breakfast, I thought। और मैंने सोचा कि मैं जब तक पहुंचूंगा वो ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, यानी मॉर्निंग का टाइम होगा। एंड ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो बता दें कि मैं अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था, अपनी फैमिली के बारे में सोचा था, और बहुत बढ़िया से इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने वाले थे ये, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, स्मूथ चल रहा था, और बहुत ईजी फ्लाइट थी बताते हैं। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the cloud। तो फिर जब तकरीबन 150 किलोमीटर ये आगे आ गए, यानी कि जहाँ से इन्होंने टेक ऑफ किया था, तो 150 किलोमीटर के बाद क्या दिखते हैं इन्हें? क्लाउड्स दिखते हैं, बादल दिखते हैं। स्टॉर्म क्लाउड्स। कौन से क्लाउड्स हैं? स्टॉर्म, यानी कि आंधी तूफान वाले। कैसे होते हैं? डार्क होते हैं थोड़े से, हमें उन्हें देख के कभी कभी डर भी लगता है। बहुत डार्क क्लाउड्स होते हैं, ब्लैक क्लाउड्स, स्टॉर्मी, आंधी तूफान वाले। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे, बहुत बहुत ह्यूज थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे जैसे बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानें, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ जैसे मेरे सामने खड़े हुए हैं अक्रॉस द स्काई, आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और मुझे पता था कि मैं इनके ऊपर से तो फ्लाई नहीं कर सकता। कैसे करें? बहुत हाइट पे थे वो, बहुत ऊंचे ऊंचे लग रहे थे, बहुत बड़े थे। दे वर ह्यूज एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और इतना फ्यूल भी नहीं था इनके पास कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते, क्योंकि इन्होंने वेस्ट डिग्री का इन्हें जो वहाँ से कमांड मिला था कि आप वेस्ट डिग्री टर्न लीजिए, तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो इतना ज़्यादा इनके पास इतना फ्यूल नहीं था बिल्कुल भी कि ये नॉर्थ में जाके अपने आप को ज़्यादा थोड़ा सा टर्न कर लेते, थोड़ा सा और एक लॉन्ग रूट ले लेते या साउथ डायरेक्शन में चले जाते। इतना इनफ फ्यूल नहीं था इनके पास, तो इट कुड बी वेरी डेंजरस। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। मैंने सोचा कि शायद मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। आई आउट टू गो टू पेरिस। आउट हम यूज़ करते हैं मस्ट के लिए, यानी कि मुझे चले जाना चाहिए, मैंने सोचा वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन बस दिमाग में क्या था कि जल्दी से मुझे घर पहुंचना है, जल्दी से मुझे अपनी फैमिली के पास पहुंचना है। दिमाग में तो ये चल रहा था ना, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मुझे तो इन्हें तो वो खाना दिख रहा था। अब खाना कहें, ब्रेकफास्ट कहें, या कहें कि फैमिली के साथ इन्होंने दिख रहा था कि जल्दी से मैं बस किसी तरीके से घर पहुंच जाएं। एक होता है ना कभी कभी जल्दी से कि बस घर पहुंचने का, तो वो था। आई टेक रिस्क आई थॉट। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है मैं रिस्क लूँगा, इन्होंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और सोचिए बिल्कुल अंधेरे काले बादलों में, जहाँ आगे क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और कह रहे हैं कि मैंने सीधा उधर फ्लाई कर दिया, आगे बिल्कुल बढ़ते रहे, कोई टर्न नहीं लिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और जैसे ही ये क्लाउड्स के अंदर इन्होंने अपनी फ्लाइट ली, सब कुछ क्या हो गया? ब्लैक। ब्लैक हो गया तो मीन्स कुछ दिख ही नहीं रहा, नथिंग वॉज विजिबल। ही एंटर्ड, घुस गए ना क्लाउड में, इन्होंने ना नॉर्थ लिया ना साउथ, बिल्कुल अंदर चले गए एकदम से। It was impossible to see anything outside the aeroplane। और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा था बाहर, क्या है कुछ नहीं, सब काला ब्लैक, बिल्कुल आप कहेंगे धुआं कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। इसे हाँ, ये जो होता है जब एकदम से कुछ एरोप्लेन अपना बैलेंस थोड़ा सा होता है कि ख़राब बिगड़ता है बैलेंस, या चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, तो एयरप्लेन जंप करता है और थोड़ा ट्विस्ट होता है, एयर में हिलता है। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव। बोलते हैं कि मैंने एकदम से कंपास को देखा और मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या यकीन नहीं हुआ? आई कुड नॉट बिलीव माई आईज।
He could not believe what? He could not believe his eyes. Why? देखिए कैसे कैसे ब्लैक क्लाउड्स हैं इमेज में, जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, राइट? कहना है कि आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अरे ये क्या हो भाई, कंपास होता है ना ऐसे राउंड, और उसमें नीडल्स होती हैं, और वो ऐसे 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 घूमा जा रहा है कंट्रोल, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिकली फॉलो जो है आगे बढ़ता है और डायरेक्शन बताता है, लेकिन वो ऐसे राउंड 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 टर्न करा जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। क्या हो रहा है? व्हाट इज रॉन्ग? इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। कैन यू बिलीव? अब क्या करेंगे? क्योंकि पायलट के लिए कंपास है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उनको डायरेक्शन, क्योंकि अब भाई वहाँ एयर में है, वो हवा में है, उन्हें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है, वो कंपास के थ्रू ही चलेंगे। कंपास इज़ लाइक जो कभी कभी जब हमें कहीं पहुंचना होता है तो हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आगे हमें पेट्रोल पंप पे जाना है तो कौन से डायरेक्शन में जाना है, कोई कहेगा लेफ़्ट जाना है, कोई कहेगा राइट जाना है, तो वहाँ कौन बताने वाला है? वहाँ जो कंपास है वो सारी चीज़ें गाइड करता है पायलट्स को, और वो काम नहीं कर रहा, ख़राब हो गया। The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio, और दूसरे जो इक्विपमेंट्स थे इनके, चाहे वो माइक हो, चाहे वो दूसरे कंट्रोल सिस्टम हो, वो भी ख़राब हो गए, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने रेडियो पे कनेक्ट करने की कोशिश की। क्या कहा? पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? यानी कि पेरिस को जाहिर वाले 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देयर वॉज नो आंसर, और कोई आंसर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया, सारे सिग्नल, पूरा कम्युनिकेशन इनका टूट गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। कह रहे मेरे पास ना ही रेडियो था, ना कंपास था, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और ये उस आंधी तूफान में गुम गए। लेकिन ये नहीं गुमे, फ्लाइट प्लेन में है, ही इज़ अ पायलट, एंड जाहिर सी बात है, नहीं तो 100-150 पैसेंजर्स तो सारी फ्लाइट्स में होते ही हैं। तो कह रहे मैं खो गया, मैं गुम गया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं किस डायरेक्शन में हूँ। ही हैड नो आइडिया, पता ही नहीं चल रहा। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तो कह रहे तभी मुझे उन काले बादलों में मेरे काफ़ी करीब मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखा। नाउ दिस इज़ द स्टोरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। ये है वो, ये है एक्चुअली द ब्लैक एरोप्लेन जो इन्हें इस टाइम दिखा है, और आगे हम समझेंगे ये क्या है। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। कह रहे लेकिन उसकी विंग्स पर लाइट्स नहीं थी। एरोप्लेन के विंग्स होते हैं ना, जो लेफ्ट और राइट होते हैं बड़े बड़े से, दे आर कॉल्ड विंग्स। But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन कह रहे हैं मैं ये देख पा रहा था कि ये मेरे पास ही फ्लाई कर रहा है, next to me, बिल्कुल मेरे पास, मेरे करीब, और थ्रू द स्टॉर्म, बिल्कुल जो आंधी तूफान वाले इस टाइम क्लाउड्स हैं उसी में फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, कह रहे हैं पायलट का फेस भी दिख रहा था मुझे। देखिए पायलट का फेस भी देख लिया इन्होंने। टर्न्ड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ देखा। I was very glad to see. Glad means he was very happy. He was very happy. Glad means happy to see another person. He lifted one hand and waved. ऐसे होता है ना, हम हाथ उठा के हाय हेलो करते हैं इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि उसने मेरी तरफ हाथ उठाया और वेव किया, हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो क्या कह रहा था? मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, और मुझे लगा शायद उसे पता है कि मैं गुम गया हूँ, यानी कि मेरी फ्लाइट का डायरेक्शन में भूल चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो कोशिश कर रहा है मुझे मेरी हेल्प करने की। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने धीरे से अपना जो प्लेन था वो किधर टर्न किया? कहाँ पर टर्न किया? नॉर्थ में। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और मेरी फ्लाइट के सामने आ गया डेकोटा के,
जो ये फ्लाइट इनकी जो प्लेन उड़ा रहे हैं उसका नाम डेकोटा है। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए ये आसान हो जाए कि मैं उसको फॉलो करूं। दैट इज़ वाई ही केम इन फ्रंट ऑफ हिज फ्लाइट। तो यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं बिल्कुल आगे पीछे फ्लाइट चल रही हैं, बिल्कुल एक के पीछे एक, नोज टू नोज। I was very happy to go behind the strange plane like an obedient child। कहना मैं बहुत खुश था कि मैं उस स्ट्रेंज यानी कि जाहिर सी बात है जानकार तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पीछे चल रहा था बिल्कुल एक ऐसे जैसे एक बच्चा, बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चा जो होता है और अपने टीचर या अपने पेरेंट्स को फॉलो करता हुआ उनके पीछे पीछे चलता है, इस तरीके से मैं उस प्लेन के पीछे पीछे चल रहा था। After half an hour, the strange aeroplane was still there in front of me in the clouds। तकरीबन आधे घंटे तक वो जो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी इनके आगे ही था क्लाउड्स में, क्योंकि अभी भी बादल हैं, अभी भी सारे ब्लैक क्लाउड्स हैं। तो आधे घंटे तक ये उसको फॉलो करते रहे और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो इनके आगे चल रहा था। राइट नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। तो कहना है कि अब जो मेरी फ्लाइट है ओल्ड डेकोटा उसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा है कि मैं 5 से 10 मिनट तक सिर्फ इसको हवा में फ्लाई कर सकता हूँ, इतना थोड़ा सा ही इसके अंदर फ्यूल बचा है। I was starting to feel frightened again। और मुझे दोबारा से डर लगने लगा। Frightened means डर लगने लगा, मैं घबराने लगा, मुझे घबराहट होने लगी, परेशान होने लगा। But then he started to go down and I followed through the storm। तभी जो मेरे आगे प्लेन था यानी ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे जाने लगा और मैं भी उसको फॉलो करता हुआ चलता रहा थ्रू द स्टॉर्म। और अभी भी काले बादल हैं, स्टॉर्म है, आंधी तूफान। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me। और अचानक से मैं उन काले बादलों के बाहर आ गया और मैंने देखा कि 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं जिसमें बहुत सारी लाइट्स हैं इन फ्रंट ऑफ मी। यानी कि जो एयरपोर्ट होता है, जो एयरप्लेन जब उसमें लैंड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उनके पास रहता है कि कहाँ लैंड करेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा। तो वो कुछ लाइट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फ़्लाइट को लैंड कराते हैं। तो उनको भी दिखी लाइट्स। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। और ये क्या था, ये लाइट्स क्या थी, ये एक रनवे था और ये एक एयरपोर्ट था। वो कहना आई वॉज सेफ मीन द फ्लाइट वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। और मैंने फिर इधर उधर देखा, मैंने ढूंढा। जो ये एक फ्रेजल वर्ब या यूज हुआ है लुक फॉर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्च, ढूंढना। लुक फॉर इसका मतलब होता है सर्च। तो कह रहे मैंने ढूंढा मेरा दोस्त वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था, आसमान में कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। ब्लैक एरोप्लेन कहाँ चला गया, गायब हो गया और मैं उसको कहीं नहीं देख पाया, वो मुझे दिखा ही नहीं। कहाँ था ये ब्लैक एरोप्लेन। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। तो मैंने लैंड किया एंड मैं जो था क्या कहते हैं, मैं वॉक करते हुए कहाँ गया, कंट्रोल टावर की तरफ गया, क्योंकि एयरपोर्ट पर अब लैंड कर गया तो अब वहाँ पर गए कंट्रोल टावर की तरफ। I went and asked a woman in the control center। और मैं गया और मैंने पूछा, उस एक लेडी बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर में, जो देखें आप इमेज भी आपको दिखेगी, ये लेडी है कंट्रोल सेंटर में ये बैठी हुई हैं। एंड ही इज़ द पायलट एंड ही इंक्वायर्ड, ही आस्क्ड कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द पायलट वॉज, कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा रनवे है, और वो जो पायलट थे दूसरे वो कहाँ हैं, कौन थे वो। आई वॉन्टेड टू सेंड थैंक यू, मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहता था, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उन्होंने मुझे बड़े अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा और वो हंसी। स्ट्रेंजली यानी कि बहुत डिफरेंट तरीके से। अरे
ये क्या कह रहे हैं आप? दूसरी फ्लाइट, another एरोप्लेन? कौन सा एरोप्लेन? अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस आंधी तूफान में? क्या बात कर रहे हैं आप? नो अदर एरोप्लेन्स वर देयर फ्लाइंग टुनाइट। कोई दूसरा एरोप्लेन आज रात कोई भी फ्लाई नहीं कर रहा था, कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं जो उड़ रहा हो आसमान में आपके अलावा। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था जो मैंने रेडार पे देखा। जाहिर सी बात है, जो मैंने बताया एयर ट्रैफिक होता है, तो एयर ट्रैफिक में ये चीज़ हमें पता चल जाती है कि कितने एरोप्लेन आसपास फ्लाई कर रहे हैं, तभी तो वो मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि नहीं, सिर्फ मुझे आपका ही एरोप्लेन दिखा रेडार पर। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो कह रहे फिर वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की और मुझे यहाँ पहुँचने में सेफली, मुझे यहाँ लैंड कराने में कंपास के बिना, रेडियो के बिना एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, बिना किसी मेरी कि मेरा फ्यूल भी ख़त्म नहीं हुआ। वो कौन था? वो कौन सा प्लेन था, कौन सा पायलट था जिसने मेरी हेल्प की और मैं सेफली अपनी फ़्लाइट को इस एयरपोर्ट पे लैंड करा पाया? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और वो कौन सा स्ट्रेंज पायलट, अजनबी पायलट था उस ब्लैक एरोप्लेन में जो उस आंधी तूफान में फ्लाइट उड़ा रहा था विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के? एंड हियर माय डियर स्टूडेंट्स द स्टोरी एंड्स। सो दिस इज द मिस्ट्री कि वो जो फ्लाइट थी, जो वो ब्लैक एरोप्लेन था, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, राइट, वो कौन था? तो दिस इज द मिस्ट्री। तो क्या रियल में ये स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था जो उन्होंने देखा, या ये उनका एक तरीके का इल्यूजन, यानी कि दिमाग का कुछ वहम था? और कैसे उनकी किसने हेल्प की और कैसे वो सेफली लैंड कर पाए, यहाँ हमारी स्टोरी एंड होती है। तो ये बहुत ही अच्छी और मिस्टीरियस एक स्टोरी है जो हमारे ऑथर ने लिखी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस स्टोरी को बताया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियो, और प्लीज़ स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।